नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हम सभी को पता है, इंडिया चाइना बॉर्डर पर लद्दाख में तनाव बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। 3 लोकेशन हैं जहां पीपल ऑफ लिबरेशन आर्मी की संख्या लगातार बढ़ रही है। गलवान वैली, पांगोंग त्सो, हार्सिल एरिया, ये तीनों लोकेशन इंडियन तिब्बत बॉर्डर पे लाइन ऑफ कंट्रोल के पास हैं। 5000 से भी ज़्यादा चाइनीज सैनिक अक्साई चीन में आ चुके हैं। आमतौर पर गलवान वैली में इंडियन और चाइनीज सोल्जर पेट्रोलिंग करते रहते हैं, लेकिन इस बार चाइनीज सोल्जर मोर देन 3 किलोमीटर इंडियन टेरिटरी में अंदर की ओर आ चुके हैं और क्लेम कर रहे हैं कि ये वैली चाइनीज टेरिटरी में आती है। गलवान वैली का कोई प्रॉपर मैप नहीं है, सिंपल सा फंडा है। गलवान वैली चाइना को बिलोंग करती है, इसमें हम एग्री नहीं करते हैं क्योंकि एक्चुअल में गलवान वैली इंडियन टेरिटरी में है। कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है और इस वक्त स्टैंड ऑफ चल रहा है दोनों के बीच में। चाइना की साइड से काफ़ी एग्रेसिव स्टेटमेंट आ रही है। चाइना ने मिलिट्री बिल्डअप स्टार्ट कर दिया है। एक रिपोर्ट के अनुसार हजारों की संख्या में चाइनीज सोल्जर लद्दाख के आसपास डटे हुए हैं। चाइना ने लद्दाख बॉर्डर के आसपास अपने एयरबेस को बढ़ा दिया है और अपने फाइटर प्लेन को भी वहां पर तैनात कर दिया है। इसके रिस्पॉन्स में अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स 20,000 से भी ज़्यादा इंडियन सोल्जर इन तीनों लोकेशन पर उसके रिस्पॉन्स में भेजे जा चुके हैं। चाइना ऑफेंसिव रुख सिर्फ इंडिया के साथ ही नहीं बल्कि अपने हर एक पड़ोसी देश के साथ अपना रहा है। अगर चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग की लेटेस्ट स्टेटमेंट देखें तो उन्होंने कहा है कि हमें हर हालात में लड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि दुनिया में जो भी बड़े निर्णय लिए गए वो किसी न किसी एक बड़े डिजास्टर के बाद ही लिए गए। अगर ऐसा देखा जाए तो चाइना ने इंडियन टेरिटरी में 3 से 4 किलोमीटर अंदर घुसकर गलती कर दी है। अब यहाँ सिचुएशन ये है, अगर इंडिया यहाँ से पीछे हटता है तो 4 किलोमीटर का एरिया पे चाइना का कब्जा हो जाएगा और वो चाइना का हो जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो ऑब्वियस सी बात है, भारत के लोग प्रधानमंत्री मोदी को जीने नहीं देंगे। इंडिया का यहाँ से पीछे हटने का सवाल ही पैदा नहीं होता। डोकलाम में भी इंडिया ने चाइना को पीछे धकेल दिया था। अब अगर चाइना यहाँ से पीछे हटता है तो कम्युनिस्ट पार्टी की चाइना में रेपुटेशन और कम हो जाएगी और ये चाइना के लिए थूक कर चाटने वाली बात होगी। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि आखिर चाइना इंडिया पे इतना एग्रेसिव रुख क्यों अपना रहा है। एज यू ऑल नो, चाइनीज वायरस यानी कोरोना वायरस चाइना से ही पूरी दुनिया में फैला है। चाइना की मिस हैंडलिंग की वजह से पूरी दुनिया इसका खामियाजा भुगत रही है। लाखों लोग कोविड-19 की वजह से मारे जा चुके हैं। किसी भी देश को इसका अभी तक इलाज नहीं मिला है। चाइना में सरकार इस पेंडेमिक के खिलाफ फैल रही है। इसकी वजह से बहुत से लोग और विपक्षी पार्टियां चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से काफ़ी नाराज़ हैं। पेंडेमिक की वजह से चाइना में 20% लोगों की जॉब जा चुकी है। इसके लिए चाइना पड़ोसी देशों के साथ ऑफेंसिव रुख अपना रहा है। अपने देश के लोगों को अपने साइड करने के लिए पड़ोसी देशों से युद्ध जैसे हालात पैदा करो और उनमें राष्ट्रवाद की भावना जगाओ। हांगकांग में चाइना पहले ही बहुत ज़्यादा ऑफेंसिव है। चाइना ने हांगकांग के लिए नेशनल एंथम बिल को अपनी पार्लियामेंट में पास कर लिया है। नेशनल एंथम बिल के अनुसार जो भी व्यक्ति हांगकांग में चाइना के नेशनल एंथम का अपमान करता है उसको जेल, फाइन और देशद्रोह में गिना जाएगा। हांगकांग के संविधान के अनुसार ये बिल मान्य नहीं है। हांगकांग एक ऑटोनोमस यानी स्वशासित देश है। चाइना ने वहाँ इस बिल को फोर्सफुली लागू कर लिया है और नेशनल एंथम बिल को लेकर हांगकांग में प्रोटेस्ट होने शुरू हो गए हैं। आने वाले समय में हमें वहां बहुत ज़्यादा वायलेंस देखने को मिलेगा। चाइना हांगकांग की ऑटोनॉमी को ख़त्म करके उसे एनेक्स करने की कोशिश कर रहा है। चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने 2018 में चाइना के संविधान में संशोधन करते हुए खुद को प्रेसिडेंट फॉर लाइफ घोषित कर लिया था, यानी आने वाले 20 साल तक वो चाइना के प्रेसिडेंट रहेंगे। चाइना में लोगों को बहुत कम आज़ादी है और उनके अधिकार सीमित हैं। चाइना में लोग उनकी सरकार के खिलाफ भड़के ना और तख्ता पलट ना हो, इसलिए वहाँ की सरकार अपने लोगों का ट्रस्ट जीतना चाहती है। इसके लिए वो अपने पड़ोसी देशों को बुली कर रहे हैं और हांगकांग को एनेक्स करने की कोशिश कर रहे हैं। अब चाइना इंडिया पे इतना फोकस क्यों कर रहा है और बॉर्डर पे आर्मी बढ़ा के इंडिया को क्या मैसेज कन्वे करना चाह रहा है। चाइना इंडिया से कई कारणों से फ्रस्ट्रेटेड है। नंबर 1, भारत का WHO में ताइवान को बढ़ चढ़ कर सपोर्ट करना, इससे चाइना को काफ़ी प्रॉब्लम हुई। नंबर 2, भारत का चाइना बॉर्डर पे अपनी साइड से रोड कनेक्टिविटी को बढ़ाना और इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्डअप करना। इससे पहले सिर्फ चाइना की साइड से ही बॉर्डर पे रोड और एयर कनेक्टिविटी थी। अब इंडिया ने भी बॉर्डर पे अपने रोड कनेक्टिविटी को लगभग 80% पूरा कर लिया है। इससे हम युद्ध के समय अपनी आर्मी और आर्मी इक्विपमेंट को बहुत जल्दी बॉर्डर पे भेज पाएंगे। इससे भी चाइना को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है।
नंबर 3, बॉर्डर पे चाइना आर्मी मूवमेंट बढ़ा के इंडिया को डराने की कोशिश कर रहा है कि हमने जो हांगकांग में नेशनल एंथम बिल पास किया है उसको इंडिया ग्लोबली राइज ना करे और इंडिया की साइड से उस इशू पर कोई स्टेटमेंट ना आए। चाइना ने इंडिया को 23 मई को बोला था कि हांगकांग में हम टफ सिक्योरिटी लॉ लाने वाले हैं, इसमें आप हमें सपोर्ट करना। दूसरी साइड से जो क्वाड ग्रुप हैं, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान, वो इंडिया को बोल रहे हैं कि आप हमारे साथ हांगकांग इशू को ग्लोबली उठाइए और इंडिया इस इशू को ग्लोबली उठाने भी वाला है। 4, क्वाड ग्रुप में इंडिया का बढ़ता रुतबा। क्वाड ग्रुप में आते हैं इंडिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान। इंडिया का अमेरिका के साथ पहले ही लॉजिस्टिक पैक्ट है। अब इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के साथ भी लॉजिस्टिक समझौता कर लिया है। इस पैक्ट के अकॉर्डिंग इंडियन शिप ऑस्ट्रेलियन पोर्ट में और ऑस्ट्रेलियन शिप इंडियन पोर्ट में पोर्ट कर पाएंगी। इस पैक्ट से इंडियन नेवी का एक्सेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और दोनों देशों की नेवी मिलकर काम कर सकेंगी। अब चाइना को डर है अगर दोनों नेवी मिलकर काम करेंगी तो आने वाले समय में स्टेट ऑफ मलक्का को चौक कर सकती हैं। ऑस्ट्रेलिया पहले ही चाइना के खिलाफ खड़ा है। ऑस्ट्रेलिया के साथ डिफेंस समझौते से इंडिया का इस रीजन में दबदबा और बढ़ जाएगा, जिससे चाइना को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। 5वां रीज़न ये हो सकता है कि भारत भी उन देशों में शामिल है जो चाइना के खिलाफ कोरोना वायरस को लेकर फ्री इन्वेस्टिगेशन की मांग कर रहे हैं। ये वो कारण हो सकते हैं जिसको लेकर चाइना भारत पर इतना फोकस कर रहा है। अगर हमें चाइना को हराना है तो हमें 2 साइड से लड़ाई लड़नी होगी। बॉर्डर पे तो हमारे सोल्जर उनका मुकाबला करने के लिए डटे हुए हैं। देश का नागरिक होने के नाते हमें चाइना को और चाइनीज प्रोडक्ट को जितना पॉसिबल हो उतना बॉयकॉट करना चाहिए। अगर वहाँ की इकोनॉमी डाउन होगी तो चाइना अपने आप ही कमज़ोर हो जाएगा। इन फ्यूचर इंडिया और चाइना के रिश्ते कितने बिगड़ते हैं या सुधरते हैं वो तो देखने वाली बात रहेगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आप इस मुद्दे पर क्या विचार रखते हैं हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद।